कुछ फासले हमको मिला देंगे। फारिस साहब कैसी बातें कर रही हैं? मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत और आपका मुकाम बहुत ऊंचा है। मैं आपको कभी इनकार नहीं कर सकती। अच्छा, वो अभी अंदाजा हो जाएगा। असल में मैं ये अथॉरिटी लेटर लेकर आया था। अब देखो ना, सारा बिजनेस मैं खुद संभाल रहा हूँ। हर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे तुम्हारे साइन की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि फिर साइन करो। तुमने वाकई साइन कर दिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अब आप जान गए ना मेरे दिल में आपका क्या मुकाम है। निम्रा, तुमने वाकई साइन कर दिए। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। आपको मेरा खुलूस, मेरी वफा पर क्यों नहीं यकीन फारिस? मेरा सब कुछ आप ही का है। मैं आपको कभी इनकार नहीं कर सकती। शुक्रिया निम्रा, बेहद शुक्रिया। मैंने इस रिश्ते को पूरे दिल से अपनाया। मुझ पर हमेशा यकीन रखिएगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ निम्रा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं भी इस रिश्ते को पूरे खुलूस से निभाऊंगा। तुम देखना, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अच्छा, तुम अब आराम करो, मैं चलता हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। जी। फारिस का दिल मेरे इस जरा से साइन कर देने से ही कितना मुतमईन हो गया है। मुझे फारिस के साथ ये रिश्ता पूरे खुलूस से सिर्फ निभाना ही नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी वफादारी का बार बार यकीन भी दिलाना होगा। और मैं ऐसा ही करती रहूंगी। मैं फारिस को कभी खुद से बदगुमान नहीं होने दूंगी। फारिस, क्या बात है भाई, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। मैं तो ठीक हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे अब्बा। अब तो बाप से भी छुपाओगे? अरे अब्बा, कोई बात ही नहीं है तो छुपाऊंगा क्या? जितने मर्जी चालाक बन जाओ, तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओफो अब्बा, आप तो खामखाई शक करने लगते हैं। पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे हैं मेरे बारे में। असल में मामला मेरा नहीं था, मेरे एक फ्रेंड का था। तो उसके यहाँ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसके खानदान में। क्या? उसके चचा ने कब्जा कर लिया था उसकी प्रॉपर्टी पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है। ये फाइल कैसी है? सारा सारा दिन गधे की तरह काम करूंगा तो ऐसी फाइलें ही हाथ में होंगी ना। अजीब सवाल करती हैं आप भी। अब इजाजत हो तो जाऊं अपने कमरे में, फिर उस दोस्त के यहाँ भी जाना है मुझे। जाओ भी, हम तो तुम्हारी सूरत देखने को तरसते हैं। दाल में कुछ काला है। और ये तंज भी मुझे मार के गया है। चलो आओ। यार, इन्होंने तो मुझ पर गहरी नजर रखी हुई है। मैं कदम भी उठाता हूँ ना तो ये लोग मेरे कदम गिनने लगते हैं। नहीं फारिस, तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। तुमने कहीं किसी को बता तो नहीं दिया कि साइन ले लिए? मेरा दिमाग खराब है जो मैं किसी को बताऊंगा। अच्छा, शाबाश। अक्लमंदी का भी यही तकाजा है। भाई, हम उनकी हेल्प करते रहेंगे ना, किसी शय की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन फिलहाल इस बात को राज रखना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना तुम? अच्छा, ये बताओ कि तुम उस निम्रा का पत्ता कब काट रहे हो? अब तो हमारे किसी काम की नहीं रही। बस समझो, कट गया पत्ता उसका भी।
अरे फारिस, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब काम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हो गया। यार मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। सच। नजीरा, कहाँ, किधर की तैयारी है तुम्हारी? वो बेगम साहिबा मैं घर जा रही थी। किसकी इजाजत से? निम्रा बाजी से पूछा था। निम्रा कौन होती तुम्हें इजाजत देने वाली? अरे इस घर की बड़ी मैं हूँ, मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। जाओ जाके करेले कीमा बनाओ। करेले कीमा खाना तो मैं बना चुकी हूँ। पारिस रुक। अरे दोबारा बनाएगी तो तेरे हाथ टूट जाएंगे खाना बनाते हुए। जाओ जाके बनाओ और मसाला सही से डालना। कामचोर कहीं की। और बगैर इजाजत के मेरे तुम कहीं नहीं जाओगी। जी। क्या हो गया, मुझे क्यों रोका हुआ है? आ तुझसे जरूरी बात करनी है। और बात सुन, तू किधर की तैयारियां कर रहा है, कहाँ जा रहा है? अम्मी, इतने सवाल हर वक्त मत किया करें, मैं बड़ा हो गया हूँ यार। मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि तू जा कहाँ रहा है। एक लगाऊंगा ना चमाट। दोस्त की तरफ जा रहा था, हो गई तसल्ली, जा सकता हूँ अब। अच्छा मुझे तो ये बता, निम्रा का रवैया तेरे साथ कैसा है? हाँ ठीक है, असल में मैं घर पे होता ही कहाँ हूँ। देख तू निम्रा को टाइम दिया कर, उससे खुश रख, बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे यही तो आजादी के दिन है, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो कहाँ ये घूमना फिरना नसीब होगा मुझे। मैंने तुझे कहा ना, तू निम्रा को खुश रख, उससे बातें कर, उसका मूड ठीक रख। मुझे उससे बहुत जरूरी काम निकलवाना है। कैसा काम? अरे वो तुम्हारी दादी मरहुमा की जो बहन नहीं है, कराची में रहती है, अरे जिनकी नवासी की शादी में भी मैं गई थी। हाँ हाँ, अब्बा बता रहे थे, लेकिन वो तो खासे ही अमीर लोग हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला। उन्हीं लोगों में ना मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। अम्मी, ये शेख चिल्लियों वाली बातें मत किया करें। अरे हमारी एमन वाजबी सूरत की मामूली सी डिग्री वाली लड़की है, वो भला उसका रिश्ता क्यों लेंगे? अगर निम्रा सिफारिश करेगी ना तो ये रिश्ता जरूर हो जाएगा, और बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बन जाए ना तो देख कितना फायदा है। अरे ईमन को तो फायदा होगा होगा, और हमारे इतने बड़े लोगों में ताल्लुकात बन जाएंगे। और तू सोच नहीं सकता फारिस, वो लोग इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, और हारून तो हीरा है, हीरा। सच बड़ा ही फायदा होगा हम लोगों का, इतने बड़े लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात बन जाएंगे। बस जब मैं तुझे कहूंगी ना तब तुमने निम्रा से बात करनी है, समझ आई? ठीक कह रही हैं आप। अब ये फिर सर पर सवाल रहेगी। मैं तो फौरी छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था, सुना सुनेगी तो खफा हो जाएगी, लेकिन क्या करूं, अम्मी की ये बात तो माननी ही पड़ेगी। हो सकता है इसमें हमारा ही फायदा निकला है, इतने बड़े लोगों का दामाद कहलाऊंगा, ये भी तो कोई छोटी बात नहीं है ना। नानी को भी मनाना पड़ेगा, निम्रा से भी मीठे बोल बोलने ही पड़ेंगे। निम्रा, निम्रा भाई कहाँ हो तुम? निम्रा, तुम क्या सुबह से कमरे में घुस के बैठी हुई हो? मसरूफियत है क्या कोई? नहीं चाची, कोई मसरूफियात नहीं है, मैं आने ही लगी थी। हाँ भाई, हम तो तुम्हें पसंद ही नहीं है, दादी की वजह से तुम्हें डबल रिश्ता निभाना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी तुम हमसे दामन नहीं छुड़ा सकती हो। खुदा ना करे, दामन क्यों छुड़वाऊंगी? रिश्ता कायम रखने में तुम्हारा ही फायदा है, वरना तलाक याफ्ता के साथ कोई शरीफ आदमी कैसे रिश्ता जोड़ सकता है? लो, मैं भी भला क्या फजूल किस्म की बात लेके बैठ गई। असल में
मैं ये कहने आई थी कि तुम हम सब के दरमियान बैठा करो, बातचीत किया करो, ईमन को भी तुम कंपनी दिया करो। अरे वो तो तुमसे बात करने को तरसती है। लो, फारिस भी आ गया। एक तो इसे सुकून नहीं, जब मैं इससे बात करती हूँ ना, बस हर बात में तुम्हारा ही जिक्र करता है। मैंने तो सोच लिया, बस अब मैं तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर रही हूँ। अरे ये कोई मौका है इन सब बातों का? तो और कौन सा मौका है शादी की डेट फिक्स करने के लिए कि तुम शादी आने बजवाओगे? मेरा ये मतलब नहीं था। निम्रा तुम आओ, लाउंज में आओ, एमन भी वही मौजूद है, मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं। आ रही हूँ। एमन इकलौती बहन है, उसका ख्याल रखा करो। निम्रा तुम्हें तो कह कह के थक गई, जब से कराची से आई हो पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। अच्छा चलो, मैं जरा बावर्चीखाने में खाना देख लूं। आ जाओ बाहर बेटा, बस करो। आ जाओ नूना। बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताएं, घर पे सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। फहीम रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रही थी, उसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। ये तो अच्छी बात है, मैं क्यों मना करूंगा। मैं खुद उससे इस बारे में बात करूंगा। जीते रहो बेटा, इस घर की रौनक तुम्हारे दम से। निम्रा से बात हुई आपकी? वो कैसी है, खुश है ना? बेटा हालात जैसे भी हों, अच्छी लड़कियां हर हाल में समझौता कर लेती हैं। जिस घर में वो रह रही है वो घर भी उसका है, काफी जायदाद है उसकी। मेरे ख्याल से कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए उसे। आपकी बात नहीं हुई उससे? बेटा निम्रा अभी ब्याही तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ससुराल तो है, 100 जिम्मेदारियां हैं। बात तो मैं करती हूँ लेकिन ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती। फरहीन बता रही थी कि उसकी बात होती रहती है, ठीक है वो। आप भी उससे राब्ते में रहा करें, आपसे बहुत अटैच्ड है वो। ठीक कह रहे बेटा। और नौरीन कैसी है, वो खुश है? नौरीन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तुमसे मुलाकात ही नहीं होती, तुम घर में नहीं होते, 2 बार आ चुकी है, याद कर रही थी तुम्हें। इजहार बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ख्याल रखता है नौरीन का। उस्तादी में बिजी रहता हूँ और एक घरेलू मामलात के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। निम्रा और नौरीन का बहुत ख्याल रखें। त्योहारों पर तोहफे तोहफे भेजने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता दीजिएगा। जीते रहो बेटा। अब तो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुमको खुश खुर्रम और आबाद देखो। पता नहीं मेरी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी। आप मेडिसिन टाइम पे ले रही हैं ना? बहुत ख्याल रखें, आप हम सब के लिए बहुत अहम हैं। इस घर का सुकून है आप। जमशेद ने निम्रा से भारी रकम निकलवाई है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए गोल्ड का सेट बनवा लूं। गोल्ड का सेट मेरे लिए? अम्मी मैं कब से यही बात सोच रही थी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन डिजाइन मैं अपनी मर्जी का चूज करूंगी। ये पुराने पुराने डिजाइन मुझे नहीं चाहिए। डिजाइन तो एक से बढ़कर एक होगा, आखिरकार इतने बड़े घर की बहू बनने वाली हो तो। लेकिन उस निम्रा ने अपनी नानी से बात भी की है। अरे नहीं की तो कर लेगी ना, इसके सिवाय उसके पास चारा भी नहीं है। और वैसे भी मैंने फारिस को एतमाद में लेके बात कर ली है कि एमन के लिए
उस घर पर मेरी नजर है। निम्रा हमारी बातों को तो टाल सकती है, लेकिन फारिस को इनकार नहीं कर सकती। अरे वाह अम्मी, ये तो आपने बड़ा काम कर दिया। फिर चले ना, जूलर के पास चलते हैं अभी। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी अतावली क्यों हो रही हो? चले जाएंगे, सब्र तो करो। लेकिन अम्मी उस निम्रा पर आप नजर रखें। मुझसे उसकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। हारून को क्यों कॉल्स करती है वो? उसे कहें उसे कॉल्स करना बंद कर दे, मैं नहीं ये बर्दाश्त करूंगी मजीद। मेरा नहीं ख्याल निम्रा उससे बात करती है, लेकिन हारून की नजरों में मैंने निम्रा के लिए मोहब्बत देखी है। क्या अम्मी, क्या हो गया आपको? हारून जैसा लड़का भला निम्रा जैसी आम सी शक्ल वाली लड़की से क्यों प्यार कर बैठेगा? मुझे यकीन है निम्रा ही उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती फिरती होगी, और कोई बात नहीं है। उसे कह दें उसको आइंदा कॉल मत करे। हौसले से काम लो, क्यों गरम गरम खाने पर तुली हुई हो तुम? अरे लड़की, जरा ठंडा करके खाओ। और ये हारून का हिस्सा लेके तुम निम्रा से झगड़ना ना शुरू कर देना, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। जैसा मैं कहूं वैसे ही करना। बस अल्लाह मेरे बच्ची के सारे ख्वाब पूरे करे। फिर देखना तो तुम्हारी शादी पे मैं 3 भारी भरकम गोल्ड के सेट बनाऊंगी। आगे भी शादी होने लगी है। फारिस, फारिस, एक तो जब आओ ये लड़का कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता। और फारिस, आ रहा हूँ। और कितनी देर है भाई? बस 2 मिनट दे, निकल रहा हूँ। 2 मिनट दे दीजिए बस। उठा पी लो फारिस। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो फारिस, क्या बना? पेपर साइन करवाए कि नहीं? हेलो हेलो फारिस, फारिस कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो फारिस, कुछ बोलो। किन पेपर्स की बात कर रही है ये? कौन से पेपर साइन होने थे? अजीब आदमी है, पहले कॉल उठाई, कुछ बोला नहीं, और अब उठाई भी नहीं। क्या बना होगा?
भाई ये फाइल कहाँ से ली आपने? दाद देने को जी चाहता है तुम्हें, लेकिन उससे पहले ये जी चाहता है कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार मार के इसे लाल कर दिया जाए। तुम इतने बेशर्म और बेहिस हो, तुमने सारी अथॉरिटी अपने नाम करवा ली और हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। इसमें इतनी परेशान होने वाली बात थोड़ी है कोई। अरे भाई, आखिर को पूरा मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, तलाक तो मेरा भी बनता है। हमसे क्यों छुपाया? मैं बताने ही वाला था, छुपाया नहीं। हो, हमें बताने वाला था या उस लड़की को जो अब भी तेरी जिंदगी में है, जो अब भी तुझे फोन करती है? लड़की? कौन? किस लड़की की बात? चूजा बनने की कोशिश न कर और कान खोल के सुन ले। अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आया, सारी बरादरी को इकट्ठा कर लूंगा मैं। तेरी खाला, खालू और उनकी बेटी के करतूत बताऊंगा सबको। सब बातचीत बंद कर देंगे उनसे और थू थू करेंगे उनके मुंह पर। याद रखना। वैसे आपको ना मेरे कमरे की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी, ये आदाब के खिलाफ है। ओ, अदबो आदाब तू सिखाएगा हमें? पहले तो आज तेरी माँ को भेजूंगा ना तेरी खाला के घर, उन्हें अदबो आदाब सिखाए जाके कि जो हरकतें वो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर बच्चू तू कंगाल हो गया तो याद रखना, जिस कदर वो लालची हैं, किसी कंगले के साथ अपनी बेटी नहीं ब्याएंगे और उनकी बेटी भी किसी कंगले को दिल नहीं देगी। अरे अब्बा, ये फाइल तो देते जाए मुझे, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो क्यों डर रहा है? मैं डर से घबरा रहा है जैसे मैं फाइल को आग लगाने जा रहा हूं। ये बात नहीं है अब्बा। तो फिर क्या है? क्या है फिर? क्या बात है फिर? नजीरा अभी तक इधर हो, घर नहीं गई? निम्रा बीबी, आपकी चच्ची जान के काम खत्म होंगे तो मैं घर जाऊंगी ना। देख ले क्या वक्त होने को आ गया है, मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिल रही कि मैं आपके कमरे का झाड़ू पोछा कर दूं। मेरे कमरे की फिक्र ना करो, मैं खुद कर लूंगी। निम्रा बीबी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरी समझ नहीं आता आपका इन लोगों में गुजारा कैसे होगा। जाने काम मर गई, फोन क्यों नहीं उठा रही? दाद देने को दिल चाहता है। जिसने भी ये काम किया खूब किया, यानी उन आम पेपरों के साथ जायदाद के असल कागजात ऐसे लगाए कि किसी को शक ही ना हो। किसने किया है ये काम? मेरे एक दोस्त ने करवा के दिया है, मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे होता है काम ये सब, बस उसने करवा दिया है। मैं वैसे तुम्हें इतना अक्लमंद नहीं समझता था, तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया भाई। चलें, अब फाइल मुझे दे दें। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली? नहीं, सारी नहीं करवाई, बस प्लाजा ही अपने नाम करवाया अभी। ओ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत खुश हूं। वैसे कुछ कानूनी कार्रवाई तो बाकी होगी अभी। वो मैं सब कुछ देख लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तेरा एतमाद मुझे बहुत मुतासिर कर रहा है। अब प्लाजा की तामीर जो है वो जरा नए सिरे से करेंगे, मॉडर्न अंदाज से, एक बिल्कुल लेटेस्ट किस्म का प्लाजा जिसमें दुकानें भी शानदार हों ताकि किराया भी ज्यादा आए। वो सब कुछ मैं खुद देख लूंगा, आप परेशान मत हो। लेकिन मैं किसी ठेकेदार को नहीं घुसने दूंगा भाई, बिल्कुल नहीं। 2 नंबर लोग होते हैं ये। हमारी चीज है, हम खुद सर पे खड़े होकर बनवाएंगे सब काम, एक एक काम। आखिर को हमारी प्रॉपर्टी है ये।
इसको देखना, इस पे नजर रखना हमारा फर्ज है ना। आप फिक्र मत करें, वो मैं सब कुछ खुद देख लूंगा। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी इन चीजों का क्या पता। ये ईंट, लोहा, लकड़ी समझने वाली चीजें होती हैं बेटा। तुम मौज मस्ती करो, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। चलें, अब तो ये फाइल मुझे दे दें आप। हाँ ले ले, लेकिन ये याद रखना कि ये फाइल मैंने देख ली है और इसमें जो कुछ भी है सब कुछ मैंने देख लिया है। निब्रा को अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है, तो कंगाल हो सकता है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को जेल हो जाए। इसलिए ये बातें ध्यान में रखना। ब्लैकमेलिंग पे उतर आए अभी, देख लूंगा इनको। ये भी साशा और साइका की तरह एक ब्लैकमेलर है, और ब्लैकमेलर अपने काम में तब तक कामयाब रहते हैं जब तक सामने वाला उनसे डरता रहता है। अब मुझे कामिल से नहीं डरना है। हेलो, कहाँ मरी हुई थी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? तमीज से बात करो। मैं तुम्हारे बाप की मुलाजिम थोड़ी हूँ कि तुम मुझे कॉल करो और मेरा पिक करना लाजिम हो। मेरी कॉल पिक करना तुम पर लाजिम है। देखो निम्रा, तुम मुझे जानती नहीं हो। मुझे गुस्सा चढ़ गया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ठीक है, आ जाओ गुस्से में, मैं भी देखूँ कि तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम ये भी देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। मैंने ये सब कुछ सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, फौरन भेजो। 50,000 मुझसे किस बात के मांग रहे हो? अच्छा, अरे इतनी भोली क्यों बन रही हो मैडम तुम? तुम भूल रही हो कि हमारा निकाह हुआ था और उस यादगार मौके की बहुत सारी तस्वीरें हैं मेरे पास। कहती हो तो मैं उन्हें मजीद यादगार बना दूं दुनिया के साथ शेयर करके। वैसे दाद तुम्हें देनी पड़ेगी मेरी उस्तादी की। मुझे पूरा यकीन है कि सर से पांव तक भीग गई होगी पसीने में। बताओ कब इजी पैसा करा रही हो मुझे? मैं बिजी हूँ, आइंदा मुझे कॉल मत करना। और हाँ, ये पूरी कॉल जो है ना रिकॉर्ड हो चुकी है। हेलो हेलो, कॉल काट दी। इसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई अचानक से? मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी की सपोर्ट है। अमीर मियां कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे दाल नहीं गलेगी। रात दो मुझे यार, इतना बड़ा काम मैंने किस सफाई से कर लिया। वो तो बात ठीक है, लेकिन वो प्लाजा देखा था, पता नहीं किस जमाने का बना हुआ था। इतना ज्यादा बड़ा हाथ भी नहीं तुमने मारा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बात तो तब बनती ना जब तुम सारी जायदाद हथिया लेते। अगर मुझे यकीन होता ना कि ये काम कर गुजरूंगा, पूरी जायदाद के बारे में जरूर सोचता। बस फिर जल्दी कोशिश करो। उस शानदार से घर में ना मालकिन बन के एंट्री देना ना मेरा ख्वाब है। तुम्हारा ये ख्वाब मैं जरूर पूरा करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो बस फिर इस ख्वाब की तकमील भी जल्दी हो जानी चाहिए। फिर तुम कराची में भी एक घर बनाना, हम शादी के बाद वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कहते हो? लेकिन हम इस घर में भी आते जाते रहेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी सना।
फारिस, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम प्लाजा सेल क्यों नहीं कर देते? ये बेहतर नहीं है कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टी कराची में बनाएं? क्या कहते हो? मशवरा तो काबिल गौर है, सोचना पड़ेगा। बस फिर सोचने में ज्यादा टाइम ना लगा देना, जल्दी करना जो भी करना है। यार कुछ टाइम तो लगेगा, निम्रा को भी एतमाद में लेना होगा। मैं नहीं चाहता उसे किसी किस्म का शक हो जाए। अगर वो बिगड़ गई ना तो सारा बना बनाया खेल तबाह हो जाएगा। मत डरो, अकेली लड़की कुछ नहीं कर अकेली नहीं है वो, रिश्तेदारों में बड़े बड़े लोग हैं उसके साथ। क्या मतलब? कौन लोग हैं वो? यार सना, तुम ये किन बातों को लेकर बैठ गई? छोड़ो इन फजूल बातों को। मैंने तुम्हें ये बताना था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ और हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा, तुम देखना। वाकई? तुम सच कह रहे हो फारिस? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मौसम एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, मौसम तो आज बहुत अच्छा हुआ है और अच्छे से मौसम में अच्छे अच्छे लोगों से बात करने का भी दिल करता है ना? हारून से तो बात होती रहती होगी तुम्हारी। ईमन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रही हो? निम्रा, क्या हो गया? मैं तो तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हारून ने कभी मेरा जिक्र किया कि नहीं। कभी पूछा कि एमन कैसी है, क्या कर रही है? कोई बात की कभी? मेरी हारून से कभी बात नहीं हुई। तो करो ना, उससे पूछो ना निम्रा, उसे बताओ कि एमन तुम्हें याद करती है, बातों बातों में तुम्हारा जिक्र करती रहती है। एमन, तुम होश में तो हो ना? निम्रा, अगर मैं हारून के बारे में बात कर रही हूँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा हारून के साथ कोई रिश्ता नहीं है। किसी गैर आदमी के बारे में ऐसे बात करना नामुनासिब होता है। अगर चची को पता चलेगा वो बहुत गुस्सा होंगी। ऐसी बातें नहीं करना मेरे साथ। वाह, मुझे समझा भी कौन रहा है? निम्रा बीबी, बच्चा समझा हुआ है क्या मुझे? मैं भी उसी घर में रहकर आई हूँ जहाँ तुम और हारून रह रहे थे। जो छुप छुप के इश्क माशूकियाँ लगा रहे थे ना, तब देख रही थी मैं। एमिन, तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर, बहुतान लगा रही हो। अभी सोचो, यही इल्जाम मैंने अब्बू और भाई के सामने तुम पर लगा दिया, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी निम्रा? अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो मुझे? तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन निम्रा प्लीज मेरा ये काम कर दो, बात करवा दो ना मेरी हारून से, हेल्प कर दो ना मेरी। देखो, मुझे बस उसका नंबर दे दो, सारा काम मैं कर लूंगी, बाकी तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। एमिन, मेरे पास हारून का नंबर नहीं है। झूठ निम्रा, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा? एमिन, मेरे पास वाकई हारून का नंबर नहीं है। ठीक है, ना दो तुम मुझे नंबर, लगता है अम्मी से बात करनी पड़ेगी, वही नंबर ले लेंगे तुमसे। अब क्या हो गया? अब क्यों देख रही हो मुझे ऐसे? पता है उन्हें, और वो भी चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए हारून से। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती निम्रा? अगर आप लोग ये बात तय कर बैठे हुए हैं तो मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम पर, मैं बस नंबर मांग रही हूँ निम्रा। एमिन, मेरे पास हारून का नंबर नहीं है, मेरी कभी उससे बात नहीं होती। तो तुम ले तो सकती हो ना किसी से, तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात है ये? ठीक है निम्रा, ना दो तुम मुझे नंबर, मैं उसको फेसबुक पर सर्च कर लूंगी, ये तो कर सकती हूँ ना मैं।
ये मैं क्या सोचे बैठी हूँ। ईमन कहीं से भी हारून के काबिल नहीं है।